हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट की 98 चैनल पर आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, जनरल साइंस का 1000 क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है और सभी प्रतियोगिताओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो इन प्रश्नों को ज़रूर पढ़ें। तो चलिए दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, किस मनुष्य का शरीर का सामान्य तापक्रम होता है? किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 98 डिग्री। नेक्स्ट है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो चांदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारित अधिक है? निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारित अधिक है? तो जल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक जलाग पैदा होता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो चांदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेरण क्या कहलाता है? तो संवहन कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ठोस के द्रव्य में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। ठोस के द्रव्य में पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन कहते हैं। तो गलना किसका राइट आंसर हो जाएगा? गलन। नेक्स्ट है,
ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट है, किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी वस्तु का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण। नेक्स्ट है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है? तो ये घट जाती है, घटती है। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो अनुधार्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुधार्य। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो इस बात इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो ध्रुवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परावर्तक। नेक्स्ट है, रेडियो का स्मरण स्टेशन कहाँ उदाहरण है? रेडियो के समयवसाकरण स्टेशन उदाहरण है। तो अनुदान इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुदान। डॉपलर प्रभाव संबंधित है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है। तो ध्वनि इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी तरंगें शून्य में संरचना नहीं हो सकती? कौन सी तरंगें शून्य में संरचना नहीं कर सकती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समतल दर्पण।
वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। तो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। वास्तविक प्रतिबिंब प्रकृति कैसी होती है? तो उल्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण सबसे बड़ा है। आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा है और सभी कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। नेक्स्ट है, समतल दर्पण द्वारा बनाया प्रतिबिंब सदा हमेशा समतल दर्पण द्वारा बनाया प्रतिबिंब सदा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधा और आभासी। नेक्स्ट है, आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा नियंत्रित कैसे करते हैं? प्रकाश आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परितारिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आकार में वस्तु के बराबर होता है तो वह कौन सा दर्पण है? दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आकार में सबसे छोटा होता है, वह दर्पण क्या हो जाएगा? समतल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं? पॉइंट की 98। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो धनात्मक इसका राइट आंसर हो जाएगा।
लेंस की क्षमता को एसआई मात्रक होता है। तो डायोप्टर इसका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है। तो अपवर्तनांक के कारण कम दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाती है, इसका कारण क्या है? तो अपवर्तनांक इसका राइट आंसर हो जाएगा। दर्पण के चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है। तो दोबारा किसका राइट आंसर हो जाएगा? नेक्स्ट है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। तो अवतल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो के नाम कान, गले और आदि की जांच के लिए डॉक्टर का प्रयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। हीरा का अपवर्तनांक है। हीरा का अपवर्तनांक है 2.42। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो उत्तल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण। आग में बुझाने वाली गैस होती है। आग में बुझाने वाली गैस कौन सी है? नेक्स्ट है, हंसाने वाली गैस है। हंसाने वाली गैस है तो नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है, सूर्य में होता है हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन का हीलियम है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? नेक्स्ट है, रबड़ का वल्कनीकरण के लिए उसमें मिलाया जाता है। तो सल्फर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का इसका राइट आंसर हो जाएगा विमंदक के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव्य में बदलती
बदल जाती है। तो हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? तो अपशिष्ट क्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? जल का शुद्धतम रूप है वर्षा का जल। बैटरी में निम्न में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रमुख 3 ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और फिनॉल। नेक्स्ट है, मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट हीरा और ग्रेफाइट है अप्रूव। कार्बन डेसिटिक निम्न की वायु निर्धारित हेतु प्रयुक्त होती है। कार्बन डेटिंग निम्न में से वायु निर्धारण हेतु मुक्त होती है। तो जीवाश्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिया सलाई की नोक में क्या रहता है? तो लाल फास्फोरस। हीरे का खनिजीय बनावट क्या है? नेक्स्ट है, हीलियम की खोज किसने की थी? हीलियम की खोज किसने की थी? दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।